हेलो माय डियर किड्स, हेलो माय डियर पेरेंट्स। और राइट, तो आई एम बैक टू माय वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया था अपने शॉर्ट्स में, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आर्टिकल्स ए एंड द। और राइट, ओके। अब सबसे पहले अब मैं आपको पता होना चाहिए इसमें कि ए एंड द हम कब यूज़ करते हैं। ये थ्री चीज़ें हैं, ये थ्री आर्टिकल्स जो हैं, हम इनको कब यूज़ करते हैं। और राइट नाउ इस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स क्या होते हैं। मैंने अपनी जो प्रीवियस अपलोड्स हैं, मैंने जो प्रीवियस हमारे वीडियोस हैं, मैंने उसमें आपको बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स एंड व्हाट आर वोवल्स। और राइट, ओके। सो अगर मैं सिंपल सी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ए हम यूज़ करते हैं बिफोर अ कॉन्सोनेंट। ऑल राइट, किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ए। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल अ ट्री। ऑल राइट, ट्री कॉन्सोनेंट है? यस, टी इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी यूज अ ट्री। ऑल राइट, अ बॉय। ऑल राइट, बी इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ बॉय। अ फ्लावर। ऑल राइट, एफ इज अ कॉन्सोनेंट, एफ एक कॉन्सोनेंट है, तो हम एफ से पहले यूज करेंगे ए। ऑल राइट, सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एक कॉन्सोनेंट से पहले हम हमेशा यूज करेंगे ए। ऑल राइट, ओके। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं माय किड्स, ऑल राइट, अगर मैं आपको माय डियर पेरेंट्स में आपको डिटेल में बताऊं, तो ए इज यूज्ड व्हेन अ नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब एक नाउन या फिर एक नेमिंग वर्ड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम, तब हम ए यूज़ करते हैं। ऑल राइट, जैसे कि अ ट्री, आई सॉ अ ट्री। आई टॉक्ड टू अ बॉय, आई सॉ अ ब्लू फ्लावर। ऑल राइट, मैंने पहली बार इन वर्ड्स को यूज़ किया, इन नेमिंग वर्ड्स को यूज़ किया, तो मैं यूज़ करूँगी अ। ऑल राइट, या फिर जब मैं एक स्पेसिफिक आइटम की बात कर रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर आइटम है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कोई चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ है या आइटम है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब मैं यूज़ करूँगी अ। ऑल राइट, अ ट्री, जब किसी पर्टिकुलर ट्री की बात ना करके किसी भी रैंडम ट्री, किसी भी ऐसी जनरल ट्री की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी रैंडम ट्री है, सिंपल सा ट्री। ऑल राइट, सो वी यूज़ अ ट्री, अ बॉय, अ फ्लावर। ऑल राइट, a cat. All right, a pen, a notebook. तो ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे ए यूज़ के। ऑल राइट, अब मैं बात करूँगी एन कब यूज़ करेंगे हम। अब बिकॉज हमने कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाया है, तो कौन बताएगा मुझे कि हम वोवल से पहले क्या लगाएंगे? यस, किसने सही गेस किया? एन। वी यूज़ एन बिफोर अ वोवल। ऑल राइट माई डियर किड्स, ऑल राइट डियर पेरेंट्स, किसी भी वॉवल से पहले, व्हाट इज अ वॉवल? एक बार सिम फटाफट रिवाइज करते हैं, लेट अस क्विकली रिवाइज। ए, ई, आई, ओ, यू, ऑल दीज आर वॉवल्स। तो इनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एन। ऑल राइट, ओके। तो मैं आपको बताऊंगी एन के एग्जाम्पल्स। एन एंट, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट। तो ये सब क्या है? हमारे वॉवल्स हैं। ए इज़ अ वॉवल, यू इज़ अ वॉवल, आई इज़ अ वॉवल, ई इज़ अ वॉवल, ये सब वॉवल वर्ड्स हो गए हमारे। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है? एन। ये हमारी सिंपल लैंग्वेज में बात हुई। अगर मैं डिटेल में जाऊँ किड्स, अगर मैं डिटेल में जाती हूँ माय डियर पेरेंट्स, तो व्हेन इज़ एन यूज्ड? एन इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ रैंडम टर्म, ऑल राइट, बट विच इज़ अ वॉवल। ऑल राइट, हमने ए की बात की थी, कब यूज़ करते हैं हम? जब किसी नाउन और किसी नेमिंग वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, बट विच इज़ रैंडम, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक सिंपल वर्ड जो कॉन्सोनेंट है, जिसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, उसके पहले हम ए लगाते हैं, और जब वो कोई वॉवल है उसके पहले हम एन लगाएंगे। ऑल राइट माई डियर किड्स, ओके। तो
तो ये हो गया डिटेल में यूसेज ऑफ ए एंड एन। ऑलराइट, अब एक क्विक एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, आपको फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ऑलराइट, ऑलराइट, फटाफट इसे फिल कर लेते हैं। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, अ बॉय, अ पेन, अ बॉक्स, अ ट्री। ऑलराइट, तो क्लियर हो गया आपको। तो ये हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, ए एंड एन। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यूसेज ऑफ द। व्हेन इज द यूज्ड? ऑलराइट, द हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं। ऑलराइट, व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर नाउन या नेमिंग वर्ड की बात कर रहे हैं जो पहले भी मेंशन हो चुका है, तो वी यूज़ द वर्ड द। ऑलराइट, या दूसरी बात की बात करते हैं, व्हेन वी रेफर टू अ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। कोई प्लूरल वर्ड है, ठीक है, बुक्स, अनकाउंटेबल चीज़ हो जो हम काउंट नहीं कर सकते। ऑलराइट, पीपल, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द। ऑलराइट, ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। डैश ताजमहल। ताजमहल एक यूनिक आइटम है, आई वुड नॉट से आइटम। ऑलराइट, इट इज़ अ प्लेस, एक यूनिक प्लेस है, एक ही है और एक यूनिक है, तो वी विल यूज़ द। ऑलराइट, डैश सन, क्या यूज़ करेंगे, द। डैश मून, क्या यूज़ करेंगे, द। ये सब पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक हैं, यूनिक हैं एंड और बस वन है क्वांटिटी। ऑलराइट, तो इनके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, द। ऑलराइट, ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, इनमें भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे आई वेंट टू अ टॉय शॉप, डैश शॉप वॉज बिग। ऑलराइट, अब कौन मुझे बताएगा यहाँ पर क्या आएगा, आई वेंट टू अ टॉय शॉप, डैश शॉप वॉज बिग। क्या यहाँ पर अ आएगा, नहीं। क्या यहाँ पर एन आएगा, नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, द शॉप। मैं एक टॉय शॉप में गई या मैं एक टॉय शॉप में गया, द शॉप वॉज बिग, वो शॉप बिग थी। एक पर्टिकुलर, मैं एक शॉप में गई या रैंडम शॉप थी, मैं वहाँ गई या फिर मैं गया, अगर मैं बॉय हूँ, वो उस पर्टिकुलर शॉप की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे उसके बाद, फुल स्टॉप के बाद द शॉप वॉज बिग। अब वो सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, तो द शॉप वॉज बिग। ऑलराइट, क्योंकि उस पर्टिकुलर शॉप की बात हो रही है, द शॉप वॉज बिग। ऑलराइट, माय डियर किड्स, माय डियर पेरेंट्स, क्लियर हुआ? ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पर एंड करती हूँ यूसेज ऑफ ए एंड द। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हुआ होगा। हम ए एंड द कब यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं बिफोर अ कॉन्सोनेंट, एन यूज़ करते हैं बिफोर अ वॉवल, एंड द यूज़ करते हैं जब किसी पर्टिकुलर और यूनिक चीज़ की हम बात करते हैं, जैसे द ताजमहल, द सन, द मून, द बिल्डिंग। ऑलराइट, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो हम द यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम ये टॉपिक यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, आपको जो टॉपिक है ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।